स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम में। मैं सागर दैनी आपके पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जो कि पशुधन प्रसार अधिकारी का है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। आने वाला एग्ज़ाम अर्थात नेक्स्ट एग्ज़ाम मुख्य तौर पर इसमें एक तो लैब असिस्टेंट का है, जो कि आप इसमें से बायोलॉजी का पोर्शन देख सकते हैं किस प्रकार से आया हुआ है, और साथ ही इसमें चारा विभाग में और चारा विभाग हो गया या कृषि अधिकारी का हो गया, सहायक कृषि अधिकारी का हो गया, या जो अदर इससे संबंधित है पशुपालन विभाग से, उससे संबंधित काफ़ी वैकेंसी जो आई हुई हैं उनके लिए ये पेपर महत्वपूर्ण होगा, जो कि सॉल्व होने जा रहा है। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन का पता आपको चलता रहे। ये लिवस्टॉक का पेपर है, जो कि 22 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट का है। तो चलिए गाइज, पहला क्वेश्चन था इसमें, लाइसोसोम डॉट डॉट के भंडार हैं। तो लाइसोसोम की बात कर रहे हैं। लाइसोसोम ऑर्गेनल्स है जो कि प्रेजेंट होता है सेल के अंदर और मेनली आपके साइटोप्लाज्म में। तो लाइसोसोम कंटेन करता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को। अप्रोक्सीमेटली 50 तक या मोर देन 50 एंजाइम्स इसमें होते हैं, लेकिन ज्ञात एंजाइम्स की बात कर रहा हूँ तो 50 है। और जो कि एक स्पेशल टाइप का इन्हें हम कहते हैं कि ये इन एंजाइम्स की ही मदद से जो सेल है या जो कोशिका है उसमें क्या चलती है, विशेष प्रकार के जो माइक्रोब सेल के अंदर एंटर करते हैं उनके लिए एक डिफेंस का काम ये करते हैं। नेक्स्ट है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिट्टी के अपक्षय में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? तो मिट्टी के अपक्षय में प्रमुख भूमिका आपके लाइकेन है। राइट आंसर आपका लाइकेन है। और कभी कभी पॉल्यूशन इंडिकेटर भी पूछा जाता है, तो आपका लाइकेन है। लाइकेन एक मिश्रण है शैवाल और कवक का। ये सभी आप लोग जानते होंगे, शैवाल और कवक का, या इसे हम सहवाक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक रूप में उपयोग होने वाला आयोडीन। तो औद्योगिक रूप में उपयोग होने वाला आयोडीन आपका लेमिनेरिया है। राइट आंसर। जबकि आपका आलवा, ये सभी आपके भोजन के रूप में प्रयोग किए जाने वाले हैं, सवाल है। नेक्स्ट है, स्पीसीज प्लांटेरम किसके द्वारा लिखी गई? तो स्पीसीज प्लांटेरम आपके कैरोलस लिनियस के द्वारा लिखी गई, और यहीं पे आपके द्विनाम पद्धति के जन्मदाता भी पूछे जाते हैं। तो द्विनाम पद्धति के जन्मदाता भी आपके कैरोलस लिनियस है। इसी प्रकार से इसमें एक अदर पूछा जाता है कि जो बैंथम और हुकर है उनके द्वारा कौन सी बुक रिटर्न की गई थी आपके बैंथम और हुकर के द्वारा? तो नेचुरल क्लासिफिकेशन का जो था वो आपके बैंथम और हुकर के द्वारा लिखी गई थी, नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपके पास विश्व की सबसे अच्छी चारा फसल मेडिकेगो सैटिवा परिवार से है। तो किस परिवार से है? तो आपका है, जो राइट आंसर है, पेपिलियोनिडा, जो आपकी फैमिली है उससे संबंधित है। नेक्स्ट है, वायुतक कोशिकाएं किसमें विशेष प्रकार से पाई जाती हैं? यानी कि द एरेनकाइमा सेल्स आर फाउंड इन द स्पेशियल टिश्यू ऑफ। तो ये आपके हाइड्रोफिटिक हैं, यानी हाइड्रोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्पेशल टाइप के एरेनकाइमा पाई जाती है। एरेनकाइमा आपका पेरेनकाइमा का ही फॉर्म होता है, एरेनकाइमा, जो जिसके कारण इसके स्टेम जो होते हैं वो हल्के होते हैं और वाटर में क्या करते हैं, ओवरफ्लोट होते हैं, हम कह सकते हैं वाटर ओवरफ्लोटिंग होते हैं, ऊपर से तैरते हैं हल्के होने के कारण। तो स्पेशल टिश्यू हाइड्रोफाइटिक्स में हाइड्रोफिटिक प्लांट्स होंगे। यहाँ पे आपका एपिफाइट पूछा गया, तो एपिफाइट में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो कि हमारे वेलामन है। नेक्स्ट आपके पास, द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग एनुअल रिंग इज नॉन एज। तो बताया जा रहा है कि वार्षिक वलय गिनना, वार्षिक वलय मुख्य तौर पर गिनना तथा मतलब गिन करके इस वृक्ष का क्या करते हैं, हम किसी वृक्ष का आयु का निर्धारण करते हैं, तो उसे हम किस रूप में जानते हैं? तो देखिए, मेनली आपका हम मुख्य तौर पर इसमें कार्बन डेटिंग का यूज करते थे, ठीक।
साथ ही हमने यूरेनियम वगैरह का भी यूज़ किया जो हमारे रेडियो एक्टिव्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, तो ये हमारी डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाएगी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी या ध्रुव कालानुक्रम आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ज्वार वल्गारे में पाए जाने वाला पुष्पक्रम है, तो ज्वार वल्गारा में पाए जाने वाला पुष्पक्रम आपका पेनिकल होता है, यानी पुष्पगुच्छ। आपने देखा होगा इसमें पेनिकल मिलते हैं, हमारे गुच्छ मिलते हैं अलग अलग। नेक्स्ट है युग्मकों के संलयन के बिना पौधे का उत्पादन। युग्मकों के संलयन बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण होना आपका संघजनन या एपोमिक्सिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट की न्यूनता के कारण पत्ती के किनारे पीले हो जाते हैं। तो देखिए तत्वों की कमी के कारण कुछ स्पेशल रहते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। तो आपका जो पोटेशियम है NPK, मुख्य तौर पर पोटेशियम जो है वो आपका प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स में इन्वॉल्व करते हैं। तो ये प्राइमरी है जिसकी कमी के कारण हमारा पत्तियों के किनारे या सतहों का जो किनारा होगा उनका रंग पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट है पुनः संयोजक प्रौद्योगिकी में, यानी यहाँ पूछा गया है इसमें रिकम्बिनेंट DNA में मुख्य तौर पर DNA के एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन एंजाइम करते हैं। तो TU लाइगेज एक एंजाइम है जो कि एक DNA से दूसरे DNA को जोड़ने का काम करते हैं और यहाँ पे भी एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में जोड़ने का काम करता है TU लाइगेज। इसी प्रकार से इसमें पूछा जाता है कभी कभी कि भाई DNA को काटने वाली कैंची, स्पेसिफिक पोर्शन पे स्पेसिफिक खंड पे काटने वाली कैंची, तो वहाँ पे आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका राइट आंसर हो जाएगा, एंडोन्यूक्लियस। नेक्स्ट है क्राउन गॉल इंक्लूड बैक्टीरियम इज। क्राउन गॉल में जो क्राउन पित्त या क्राउन गॉल उत्प्रेरण जीवाणु है वो कौन सा है, तो आपका एग्रोबैक्टीरियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्मजीव जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करते हैं और मिट्टी का समृद्ध करते हैं। देखिए यौगिकीकरण करने का मतलब है मिट्टी से नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रोजन मतलब नाइट्रेट्स को लेते हैं और प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। तो आपका राइजोबियम है, मुख्य तौर पर राइजोबियम लेग्यूमिनिसरम, जो कि लेग्यूमिनस जो कुल के प्लांट हैं मुख्य तौर पर दाल, उनमें उनकी जड़ों में गांठ बना करके पाए जाते हैं और एक सहजीवी का लक्षण प्रदर्शित करते हैं, संबंध प्रदर्शित करते हैं। चरने वाले पशुओं के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करने वाला पारिस्थितिक तंत्र है। तो देखिए चरने वाली यानी कि जो हमारी ग्रेजिंग होती है उनके लिए कह रहे तो ग्रासलैंड, मुख्य तौर पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, घास के मैदान। नेक्स्ट है बायोगैस उत्पादन के लिए सूक्ष्मजीव, तो याद रखना मुख्य तौर पर आपके बायोगैस के लिए एनारोबिक जो कि अवायवीय है उन बैक्टीरियाज का क्या होता है, ये बैक्टीरियाज काम करते हैं, ये यूज में आते हैं। नेक्स्ट है नील हरित शैवाल को संक्रमित करने वाले विषाणु। देखिए नील हरित शैवाल एक साइनोबैक्टीरियाज हैं, सभी करते हैं, और जिन साइनोबैक्टीरियाज को जो क्या करेंगे आपके भक्षण करेंगे वो साइनोफेज होंगे। जैसे आपको बैक्टीरिया को भक्षण करने वाले बैक्टीरियोफाज होते हैं, उसी प्रकार से साइनोबैक्टीरिया को भक्षण करने वाले साइनोफाज होते हैं, या आपके नील हरित भक्षकाणु हम जिन्हें कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे के तने से सफ़ेद दूध प्राप्त होता है जिसका उपयोग रबड़ बनाने के लिए किया जाता है। तो ये आपके बॉटनिकल नेम दिए हुए हैं, तो बॉटनिकल नेम के अनुसार आपका हैविया ब्रासिलियंसिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका रबड़ के प्लांट का बॉटनिकल नेम है जो कि हम मुख्य तौर पर रबड़ इससे प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है डॉट डॉट आवर्तबीजी पौधों में सूक्ष्म प्रवर्धन होता है। तो ये जो सूक्ष्म प्रवर्धन हमें पता है कि आवर्त बीज यानी कि जो हमारे पास एंजियोस्पर्म वाले होते हैं यानी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स होते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन किस विधि द्वारा होता है। तो मुख्य तौर पर याद रखना यदि आपका यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन आता है या फिर आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आता, दोनों ही राइट थे, क्योंकि माइक्रो प्रोपेगेशंस की जो प्रोसेस है जिसमें हम लॉट ऑफ प्लांट्स को कल्टिवेट करते हैं, बनाते हैं, ठीक, एक अति उत्तम क्वालिटी का बनाने के लिए, तो हम सूक्ष्म प्रवर्धन मेनली एक टिश्यू कल्चर से ही हम इसे कर पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास है अलैंगिक प्रजनन। इसमें प्लांट्स का कोई भी एक पोर्शन हम कह सकते हैं, कोई भी कायिक भाग, चाहे वो जड़, तना या पत्ती हो, उससे एक सेल को या टिश्यू को ले लेते हैं और फिर कल्चर मीडियम में उसे ग्रो करते हैं और फिर लॉट ऑफ प्लांट को क्या करते हैं वहाँ ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है
और इसी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए गाइस, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जिन पौधों के पुष्पण के लिए अल्पकालिक अंधेरे की आवश्यकता होती है तो वो प्लांट्स कहलाते हैं। देखिए अल्पकालिक, तो मुख्य तौर पर अल्पकालिक कह रहे हैं तो ये लॉन्ग डे प्लांट्स होंगे। दीर्घ प्रदीप्तिकाली, नेक्स्ट दिया हुआ है दिए गए पानी के नमूने में मौजूद, दिए गए मतलब मुख्य तौर पर हम पढ़ते हैं ये आपके, ये जो क्वेश्चन है ये संबंधित है आपका सीवेज वाटर ट्रीटमेंट से, कि सीवेज वाटर ट्रीटमेंट से दिया हुआ है कि दिए गए पानी के नमूने में मौजूद कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए वातापेक्षी यानी कि एरोबिक जैविक जीवों द्वारा आवश्यक घुलित ऑक्सीजन की मात्रा को डॉट डॉट के रूप में माना जाता है। घुलित ऑक्सीजन की मात्रा, तो देखिए जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट होता है दो टाइप से होता है, एक आपका बायोलॉजिकल होता है और सेकंड होता है बायोलॉजिकल और फर्स्ट होता है आपका मैकेनिकल। मैकेनिकल में मुख्य तौर पर आपके सेडिमेंटेशंस और फिल्ट्रेशन की प्रोसेस डन होती है जहाँ पे प्राइमरी स्लज का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं और जल की अशुद्धियों को दूर करते हैं। मुख्य तौर पर आपके जो इनमें कार्बनिक लवण मान सकते हैं या आपके घुलित अशुद्धियाँ मान सकते हैं, उन्हें दूर करने का काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या जैविक ऑक्सीजन मांग के रूप में इसे माना जाता है, क्योंकि 1 लीटर जल में उपस्थित समस्त कार्बनिक पदार्थों का जो खपत करे जीवाणु, ठीक, तो वो आपका वहाँ का बीओडी कहलाएगा उस जल का। ठीक, उसका बीओडी जितना कम होगा जल उतना शुद्ध होगा, ये याद रखना। जीवाणु संयुग्मन में निम्नलिखित में से कौन मदद करता है? तो जीवाणु संयुग्मन में मुख्य तौर पर आपका रोए या पीली काम करते हैं। नेक्स्ट आपका एक भोजी द्वारा कोशिका से दूसरी कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ का प्रवेश, यानी एक फेज के द्वारा T2 फेज के द्वारा, जिस प्रकार से आपने देखा हुआ है कि लाइटिक साइकिल चलती है, तो T2 फेज जो हमारा बैक्टीरिया फेज होता है वो ई कोलाई की बॉडी के अंदर क्या करता है, अपना न्यूक्लिक एसिड या अपना जेनेटिक मटीरियल इम्पोज करता है, डालता है। तो वो वाली प्रोसेस आपकी ट्रांसडक्शन कहलाती है, जिसमें एक जेनेटिक मटीरियल दूसरे जेनेटिक मटीरियल से मिलता है। यह पेनिसिलिन उत्पादन में शामिल कवक है। देखिए पेनिसिलिन में यहाँ पे आपके पास एस्परजिलस नाइजर दिया हुआ है, सैकरामाइसिस cerevisiae दिया हुआ है, ई कोलाई दिया हुआ है और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम दिया हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। यहाँ पे आपका पेनिसिलियम नोटेटम वाली स्पीसीज भी होती है तो वो भी आपके राइट होती है। तो पेनिसिलिन उत्पादन के लिए आपका पेनिसिलियम नोटेटम या पेनिसिलियम क्राइसोजेनम दोनों ही राइट होंगे। नेक्स्ट है धतूरा मिटेल, डॉट डॉट परिवार से संबंधित है। तो ये आपके मुख्य तौर पर देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जस्ट वेट। धतूरा पूछा हुआ है तो सोलेनेसी दिया हुआ है, मार्टेसी दिया हुआ है, मालवेशी दिया हुआ है और कुकुरबिटेसी दिया है। तो कुकुरबिटेसी तो यहाँ बात नहीं हो सकती है क्योंकि कुकुरबिटेसी हमारे मुख्य तौर पर जो हमें जायद में मुख्य तौर पर जो सब्जियां हमें देखने को मिलती है, मुख्य तौर पर आपके लौकी हो गए, कद्दू हो गए, ये सभी आपके कुकुरबिटेसी फैमिली से हैं। यहाँ राइट आंसर होगा सोलेनेसी। सोलेनेसी का ये है जो आपके जैसे आलू हो गया, मिर्च हो गया, टमाटर हो गया, या आपका क्या कहते हैं उसके लिए, मिर्च, आलू टमाटर और बैंगन हो गया, ये आपके सोलेनेसी कुल से हैं। नेक्स्ट आपके पास फेबेसी परिवार में पाए जाने वाले फल के प्रकार को कहते हैं। फेबेसी की बात हो रही है तो फेबेसी कुल में लेग्यूम टाइप का, फेबेसी मतलब आपके लेग्यूमिनस की बात कर रहे हैं। तो लेग्यूमिनस कुल में लेग्यूमिनस और फेबेसी एक प्रकार के हैं, तो ये लेग्यूम टाइप के होंगे, फली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति के अनुसार खरगोश को डॉट डॉट कहते हैं। तो खरगोश को आपका ऑर्निथोलोगस क्यूनिक्यूलस कहा जाता है, जिसमें एक जाति और दूसरा वंश को प्रदर्शित करता है। जम्पन की विधि द्वारा चलन डॉट डॉट गण यानी ऑर्डर के अंतर्गत आता है। तो जम्पन यानी कि लोकोमोशंस के द्वारा जंपिंग की प्रोसेस, तो ये आपका राइट आंसर है, लेगो माफा के अंतर्गत आता है। रोमपंथी ओमिसम, ये थोड़ा एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन आ गया है। रोमपंथी ओमिसम डॉट डॉट में अनुपस्थित होता है। तो रोमपंथी ओमिसम आपके
देखिए यदि हम बात करें जुगाली करने वाले पशु में प्रेजेंट होगा तो इनमें देखिए जुगाली करने वाला केवल एक नहीं है जो कि ऊँट है आपका, तो ऊँट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओमेजम इसमें अब्सेंट होता है। डॉट डॉट मुर्गों की सभी नस्लों का प्रजनक है, तो सभी मुर्गों की नस्लों का प्रजनक आपका रेड जंगल फाउल या आपका लाल जंगली मुर्गा है। पुच्छफाल किस जानवर की प्रजाति से जुड़ा हुआ है, तो पुच्छफाल आपके बर्ड्स की जाति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट का मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है, तो कौन सी आपकी मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि है? मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि मुख्य तौर पर आपकी मास्टर जो कहा जाता है वो पीयूष ग्लैंड को कहा जाता है, लेकिन पीयूष में भी कौन सा ग्लैंड है, तो आपका अग्र पिट्यूटरी या एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर नहीं होगा, याद रखना, तो अग्र होगा, एंटीरियर होगा। तिलचट्टे के सिर में संगलित मार्जिन को डॉट डॉट कहा जाता है, तो तिलचट्टे के सर में संगलित मार्जिन को आपका C1 कहा जाता है, या फिर आपका सुचर्स हम इसे कह सकते हैं। केचुए में पाचन डॉट डॉट में होता है, तो केचुए में पाचन आपका मुख्य तौर पर आपका एक्स्ट्रा सेलुलर या बाह्यकोशिकीय होता है। प्रजातियों की विविधता से समृद्ध क्षेत्रों को विविधता की डॉट डॉट कहा जाता है, तो जहां आपका समृद्ध विविधता मिले वो आपका संवेदनशील स्थान या आपका हॉट स्पॉट्स कहलाते हैं, जो कि मुख्य तौर पर 34 के करीब मिलते हैं। निम्नलिखित में से स्वस्थानीय जैव विविधता संरक्षण स्थल कौन सा है, तो आपके स्वस्थानीय जैव मंडल जो कि आपके बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। यहाँ पे आपका संरक्षण का पूछा है जैव विविधता के लिए, तो जैव मंडल होंगे। संरक्षण के लिए पूछा गया मुख्य तौर पर उनके नेचुरल हैबिटेट के अकॉर्डिंग, ये भी याद रखना। डॉट डॉट जंगली गधे का संरक्षण स्थान है, सॉरी, तो जंगली गधे का संरक्षण स्थान आपका मुख्य तौर पर रन ऑफ कच्छ या कच्छ का रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलें। गाइस एक बार जरूर शेयर करें वीडियो को। 37 वन्य संरक्षण अधिनियम, तो आपका 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ शुष्क वातावरण की संरचना में नाइट्रोजन डॉट % है, तो मुख्य तौर पर आपका 78% आपका राइट आंसर होगा। 78.09% दिया हुआ है, तो 78% जहाँ मिल गया वो आपका राइट हो जाएगा। ऑक्सीजन आप सभी जानते हैं 21% है, और ये आपका 78% है नाइट्रोजन। ध्वनि को मापने की इकाई, तो ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है, राइट आंसर है। नेक्स्ट है लगभग 50% ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है, तो किसके कारण होगा, तो ग्रीन हाउस आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड मेनली आपको इसमें इन्वॉल्व मिलेगी, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड राइट है। गाइस ये थोड़ा सा बायोलॉजी का पोर्शन है और साथ ही हमारे पास इकोलॉजी का पोर्शन है, तो इसे ध्यान से समझें क्योंकि ये मुख्य तौर पर आपके पूछे जाते हैं। इससे 10 से 12 क्वेश्चन इकोलॉजी के जरूर आते हैं। वायुमंडल में गैसीय सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑक्सीडेज के अम्लीय जमाव से डॉट डॉट बनती है, तो क्या बनेगी, तो याद रखना इससे हमारा मुख्य तौर पर एसिडिक रेन का फॉर्मेशन होता है। जब सल्फर और नाइट्रिक एसिड का क्या होगा या नाइट्रोजन ऑक्सीडेज का अम्लीय जमाव होगा, तो आपका एसिडिक रेन होगी। कार्बन पदार्थ के रूप में प्राकृतिक ऊर्जा को कहते हैं, तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में जब ऊर्जा क्या होगी, स्टोर्ड होगी या प्रग्रहित होगी, ट्रैप्ड होगी, तो ये आपका बायोमास एनर्जी कहलाएगी। किसी भी जीव की बायोमास एनर्जी उसकी एक हम कह सकते हैं शुष्क भार से संबंधित ये एनर्जी आपका, आप देख सकते हैं उसके भार को। गैस प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य शोषक, तो आपका सोडियम, ये जो राइट आंसर होगा ये आपका एक्टिवेटेड कार्बन होगा या सक्रिय कार्बन, इसमें मुख्य रूप से शोषक का प्रयोग किया जाता है। डॉट डॉट की विशेषता है कि उसमें एक बड़ा कुबड़, बड़ी लटकी हुई खाल यानी कि और ऊष्मा प्रतिरोधी क्षमता होती है, तो ये किसका है, तो देखिए यहाँ पे जो है
बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस की बात हो रही है, बॉस टोरस की नहीं हो रही। याद रखना कुबड़ जहाँ पे है वो इंडिकस होगा, टोरस वो होगा जिसमें कुबड़ नहीं है। ठीक हो गया ना। और इसमें भी मुख्य तौर पर कुछ अलग अलग देव हैं, जैसे कि आपका लटकी हुई खाल, तो आपका लोला प्रजाति जो कि हमारे साहिवाल, ठीक, और ऊष्मा प्रतिरोधी। तो इस प्रकार से ये अलग अलग इसमें कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। हालांकि हम जहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि ये आपका बॉस टॉरस है या आपका बुबेलिस बुबेलिस है या आपका बॉस इंडिकस है, तो बॉस इंडिकस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार 2019 में देश में कुल भैंसों की संख्या, तो कुल भैंसों की संख्या आपके पास 109.85 मिलियन है। याद रखना 20वीं जनगणना की बात हो रही है जो कि 2019 में की गई थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में के हिमालय गिरिपाद में पाई जाने वाली मवेशी नस्ल, तो आपका खैरागढ़ी राइट आंसर हो जाएगा। खैरीगढ़ जो आपका मवेशी है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के हिमालय क्षेत्र में। बकरी की डॉट डॉट नस्ल उत्तम गुणवत्ता की पाश्मीना ऊन के लिए जानी जाती है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चेगू। नेक्स्ट है नर गधा इंटू मादा घोड़े का संकरण कराने पर, देखिए क्रॉस ब्रीडिंग का है, तो दोनों का संकरण कराने पर ये आपके क्या हमें मिलेगा, तो खच्चर हमें प्राप्त होगा, म्यूल। तो याद रखना म्यूल कब बनेगा, जब आपका नर गधा और मादा घोड़ी होगा। नर गधा और मादा घोड़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 49 क्वेश्चंस, सेकंड लास्ट कह सकते हैं आज के, और लास्ट होगा आपका 50वां। एक अज्ञात कुल मादा का शुद्ध नस्ल के प्रजनक सांड से कई पीढ़ियों तक संकरण कराना डॉट डॉट कहलाता है। ये आपका ग्रेडिंग अप वाली प्रोसेस कहलाती है, जो कि 7th में हमें लगभग प्योर ब्रीड मिल जाती है 7th जनरेशन में। तो आपका ग्रेडिंग अप राइट होगा, या आपका क्रमोन्नतिकरण। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, डॉट डॉट जनक की श्रेष्ठता के अंश से परिभाषित किया जाता है जो उनकी संतानों को प्रेषित होती है। तो मुख्य तौर पर देखिए यहाँ पे थोड़ा घुमा करके पूछा गया है, क्वेश्चन बहुत इजी है कि हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी से पूछा गया है क्वेश्चन। तो हेरिडिटी क्या होगी, भाई संतानों में उनके पेरेंट्स से, या हम कह सकते हैं ऑफस्प्रिंग में उनके पेरेंट्स से क्या होना, कैरेक्टर्स का जाना। ठीक है ना, जो जीन्स होते हैं उनका, उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचना, वही पूछा गया। तो आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।